अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख, बीमारी, मौज़ मर्ज़ से महफ़ूज़ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगी बालूशाही, जो कि बहुत आसान चंद चीज़ों से बन जाती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम यहाँ बनाना शुरू करते हैं बालूशाही, जो कि बहुत ही आसान चंद चीज़ों से बन जाती है और घर में मज़ेदार बेहतरीन चीज़ आपके लिए तैयार हो जाती है, मीठा। और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा ले लिया था छान कर। और यहाँ जो चुटकी जाएगी तकरीबन, ये है मीठा सोडा। तो यहाँ पर मैंने 2 चुटकी मीठा सोडा ले लिया था। और अब यहाँ हम डालेंगे इसके अंदर घी 4 टेबल स्पून भर भर के। और ये घी डालिएगा क्योंकि घी से ही इसमें फ्लेवर निकल कर आता है मिठाई का। और यहाँ पर ये घी 4 टेबल स्पून मैंने डाल दिया था। अब हमने यहाँ पर इसको, जो इसकी टेक्निक है गूंदने की, वो आपने सिर्फ इसको गौर से देखना है कि खाली हमने इसे मिक्स करना है, मसलना नहीं है। हमने आटे को घी के साथ सिर्फ मोटा मोटा सा हमने इसको खुली उंगलियों के साथ हमने सिर्फ घुमाना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के भी हमने इसको इस तरह ही मसलना नहीं है, सिर्फ हमने इसको जोड़ना है, आटे को आपस में एक साथ जोड़ना है। देख, आपने मेरी उंगलियां देख रहे हो कितनी खुली हैं, तो मैं इनको बिल्कुल मैश नहीं कर रही। और इनको सिर्फ समेटते हुए इनको एक थोड़ा सा पेड़ा सा बना लिया। और एक नॉर्मल सा गूंदा हुआ, ज़्यादा सख्त भी नहीं है, नॉर्मल है ये। अब हम इसको ढक के रख देंगे जब तक हम बनाएंगे शीरा। तकरीबन 15 से 20 मिनट आटे को हम ढक के रख देंगे। और यहाँ पे शीरे के लिए मैंने चीनी ले ली थी 1 पाव 250 ग्राम। और इसका आधा कप हमने पानी डाल दिया था। जितनी चीनी होगी उसका आधा हम इसमें पानी डालेंगे। और यह है कि इसमें आप कलर डालना चाहें तो कलर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। मैंने इसमें कलर डाल दिया था क्योंकि बालूशाही का जो एक अपना कलर होता है, खूबसूरत सा निकलता हुआ गोल्डन कलर, तो वो हमें चाहिए। तो इसमें आपने ज़रूर चुटकी कलर डालना है। और यहाँ पर मैं इलायची डाल दूँगी इसके अंदर। 3 इलायची मैंने कूट के ये डाल दी थी। आप केवड़ा डालना चाहें तो केवड़ा डाल सकते हैं इसके अंदर। तो बस अब हमने इसको चीनी को और पानी को पकाना है तब तक, जब तक कि एक तार वाली चाशनी ना तैयार हो जाए, तब तक हमने इसको पकाना है। वहाँ हमने उसका आटा गूंद के रख दिया और यहाँ पर हम चीनी का शीरा तैयार करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप काम करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी बालूशाही तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर जो चीनी है, बस इसको बहुत अच्छी तरीके से पकाना है दरमियानी आंच पे। और ये एक तार मैं मुस्तकिल देखती जा रही हूँ इसके अंदर कि बन रहा है या नहीं। और जब तक ये देखें, ये इस तरह तार चाहिए। तो जब ये हो जाए तो ये हमारा शीरा बिल्कुल तैयार है। तो अब हम यहाँ शीरे को एक तरफ रख देंगे ढककर। और यहाँ पर अब मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाल दिया था ताकि हमने डीप फ्राई करना है बालूशाही को। और घी को मैंने अब यहाँ पर हल्की सी आंच पे, बिल्कुल दम वाली कंडीशन पे इसको मैं रख दूँगी। तब तक हमने उसके पेड़े तैयार करने बालूशाही के। और उसको किस तरह बनाना है वो टेक्निक आपने देखनी है। यहाँ भी थोड़ी सी तवज्जो का काम है कि आपने किस तरह बालूशाही को बनाना है उसका पेड़ा। क्योंकि यहाँ हमने जो वर्खे बनाए हुए इस पेड़े के अंदर, वो हमने ज़ाया नहीं करने, रगड़ के या मसल के या खूब अच्छी तरह इसको गूंद के नहीं करना। बस इसी तरह मैंने ये पेड़ा उठाया और इसको मैं देखूँ, आप देखा मतलब कि आप ये देखें, मैं इनको फैला रही हूँ, मैं समेट नहीं रही, गूंद नहीं रही। और ये इस तरह तोड़ के एक के ऊपर एक रख कर इस तरह, तो ताकि बहुत अच्छे वर्खे बनते हैं इसके। इस तरह आपने पलट देना है। आप ये देखें, तोड़ते रहें और इसको इस तरह 1-2 दफ़ा इस तरह करेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे, तो ये कह लें कि वर्खे बहुत अच्छे बनेंगे बालूशाही के। तो हमने इसको गूंदना नहीं है, बस इसी तरह हमने इसको रखना है। और इसी तरह हमने इसके अब पेड़े तोड़ना है। जितने तकरीबन मेरे इस 1 पाव के अंदर 7 बालूशाही तैयार हुई थी। और बिल्कुल नॉर्मल साइज़ पे थी, जैसे कि बाज़ार में मिलती हैं। तो हमने हथेली पर रख के इसको गोल गोल घुमाना है, ज़्यादा टाइट नहीं बल्कि हल्के हाथों से हमने गोल गोल घुमाते हुए इसको तब तक गोल करना है तब तक ये गोल नहीं होता, क्योंकि हमने इसके वर्खे जो है बचाने हैं इसके। और ये देखें, जगह जगह आपको जो एक कट से नज़र आ रही है, ये इसके वर्खे हैं बालूशाही के। तो ये थोड़ी सी टेक्निक है। और इसके अंदर सुराख करने के लिए मैंने ये बेलन ले लिया था।
अगर आप इसका कोई पेंसिल या कुछ ऐसी चीज़ लेना चाहें जिससे सुराख आसानी से हो जाए तो आप वो ले सकते हैं, और आप उंगली की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ बेलन का इस्तेमाल किया था ताकि एक बड़ा सा सुराख हो जाए, क्योंकि जब हम इसको रखेंगे तो ये सुराख फिर वापस सिमट जाता है। तो इसलिए बेलन का ज़रा थोड़ा सा मोटा हिस्सा था, तो इस वजह से मैंने उसका इस्तेमाल किया। और बस इस तरह, ये देखिए इस तरह तोड़ेंगे बस इसको, और मतलब इस तरह बस हथेली पे रख के घुमाना है, घुमाना है, घुमाना है, और घुमाते घुमाते इसको एक पेड़ा बना लेना है। और इस तरह चपटा करते हुए इसके बीच में बस आपने कर देना है ये सुराख। ये सुराख इसलिए लाजमी करेंगे क्योंकि अंदर तक जो है वो मतलब कि ये पकेगा और शीरा अंदर तक जाएगा। सुराख होने से ये फ़ायदा होता है कि ये अंदर से कच्चा नहीं रहता, और अंदर से वर्के बहुत अच्छे बनते हैं और खुलते हैं। तो यहाँ ये इस तरह मैं ये सारे तैयार कर लूँगी, और मैंने हाथ की मदद से भी किया और उंगली की मदद से भी, बेलन की मदद से भी, आपको जो आसान लगे आप उस तरह इसमें सुराख कर सकते हैं। और यहाँ ये 7 पेड़े तैयार हो गए थे यहाँ पर इस तरह बालूशाही के, और वहाँ हमारा घी भी हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की दम वाली कंडीशन में मैंने रखा था उसे पिघलने के लिए, क्योंकि हमें घी भी ज़्यादा तेज़ नहीं चाहिए। तो यह चीज़ का ज़्यादा आपने ध्यान रखना है कि हमें घी ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, तो आप तेज़ आंच नहीं कीजिएगा। और यहाँ देखिए अभी भी आंच इसकी बहुत दम वाली कंडीशन पे। तो यहाँ मैं एक छोटा सा टुकड़ा ज़र्रा जो आटे का है वो मैंने डाल दिया है, और ये जैसे ही थोड़ी देर बाद ये ऊपर आएगा तो बस हमें इतना ही घी गर्म चाहिए। तो ये देखिए ये बस इतना ही हमें गर्म चाहिए जितना ये बबल लेके ऊपर आ गया है। ये इसमें छोटे छोटे से बबल्स निकल रहे हैं और ये ऊपर आ गया। तो बस अब यहाँ पर मैं सारी बालूशाही डाल दूँगी, क्योंकि कढ़ाई में गुंजाइश है। तो ये 7 बालूशाहियाँ इसके अंदर आ गई। अभी इनके साइज़ देखिए छोटे हैं, लेकिन जैसे ही ये बड़े होंगे ये ऊपर की तरफ आएंगे। अब अभी भी मैंने दम पर ही रखा हुआ है, आँच तेज़ नहीं किए। और इसके जो झाग देख रहे हैं आप, ये हर एक में से झाग निकल रहे हैं, बबल्स निकल रहे हैं। तो ये निकलना ज़रूरी है, और ये बढ़ते बढ़ते बहुत सारे हो जाते हैं। और अभी मैंने वीडियो तेज़ कर दी थी, क्योंकि कम से कम 20 से 25 मिनट 30 मिनट भी लग सकते हैं बालूशाही बनने में। क्योंकि आज हमने बिल्कुल हल्की रखनी है, तब तक हल्की रखनी है जब तक ये फूल के ऊपर नहीं आ जाते, और ये झाग जितने भी सारे ख़त्म हो जाएंगे तब ख़त्म होंगे जब ये बालूशाही हमारी तैयारी की तरफ होगी। तो ये इसकी निशानी है झाग की। और यहाँ पर बालूशाही ऊपर आ चुकी है। अब इसको नीचे से गोल्डन करने के लिए मैंने थोड़ी सी आंच तेज़ कर दी है, दम से थोड़ी सी तेज़ कर दी है, मीडियम कर दी है मैंने। और यहाँ पर अब बालूशाही देखिए ऊपर आ गई और डबल हो चुकी है, फूल गई है, और इसके वर्खे भी नज़र आ रहे हैं इसमें। तो अभी वीडियो मैंने तेज़ की हुई ताकि आपको जल्द से जल्द इसका रिज़ल्ट दिखा सकूँ, वरना मैं अगर स्किप करती तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने वीडियो तेज़ कर दी थी ताकि आप हर चीज़ इसकी देख सकें कि झाग कहाँ तक है और कितने कम हो रहे हैं। और जैसे जैसे झाग इसके कम होते जाएंगे बालूशाही वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ मैं इनको पलट भी रही हूँ, ऊपर नीचे कर भी रही हूँ तीली की मदद से, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से करेंगे तो इनके वर्के टूटने का डर है। यही हमें इसको क्रिस्पी करना है इसी तेल के अंदर हमने। तो इसलिए मैं इसकी स्टिक की मदद से ये काम कर रही हूँ इसको। अब ये देखें झाग जो है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, इतने बहुत मामूली से हैं जो एक ऑयल के अपने झाग होते हैं, बस वही है। और यहाँ पर बस हमने इनको कलर देना है बहुत अच्छा। और अभी भी दरमियानी आंच पे मैंने रखा हुआ है, आंच तेज़ नहीं है, बिल्कुल दरमियानी आंच पर है। और यहाँ अब इसको हमने करना है गोल्डन। तो जो बालूशाही का कलर होता है, बहुत तहम्मुल के साथ आप ये बालूशाही बनाएंगे तो यकीन करें बाज़ार से भी अच्छा मज़ेदार आपके घर में ये बालूशाही बनेगी, कम चीज़ों से बिल्कुल सस्ते में। और कोई इतनी महंगी चीज़ें भी नहीं है इसके अंदर के 10 लवाजमात हों तो ये बालूशाही खाएंगे तो आप यकीन करें कि आपको मज़ा आ जाएगा। आप ये फ्राई पैन में शैलो फ्राई के अंदर भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि डीप फ्राई ही हो इसमें। और ये देखें अब इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। और जो शीरा था वो ठंडा हो गया था, तो यहाँ मैंने इसको हल्की दम वाली कंडीशन पे रख दिया था शीरे को, ताकि ये भी गर्म हो जाए, ताकि हम बालूशाही गर्मा गर्म इसके अंदर डालें शीरे के अंदर, और शीरा जो है वो बालूशाही पी ले। क्योंकि शीरा गर्म होगा तो ये बालूशाही जो है इसके अंदर, अब देखें ये कलर देखें, बस यही कलर मुझे चाहिए था ताकि शीरे में जाके इसका मज़ीद इसका कलर और तेज़ हो जाएगा, जैसे कि अभी आप आगे देखेंगे। तो यहाँ मैं ये सारी बालूशाही निकाल के शीरे के अंदर डालती जा रही हूँ गरम गरम। इसी तरह डायरेक्ट डालना है आपने भी इसी तरह। और शीरा जो है वो नीम गरम होना चाहिए,
खोलता हुआ नहीं, नीम गरम हमें शीरा चाहिए। तो यहाँ ये मैं दिखाती हूँ आपको। और मज़ीद आपने डार्क करना हो तो मज़ीद इसको 5-10 मिनट और फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल मेरे लिए तैयार थे, बिल्कुल बेहतरीन। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ शीरे के कलर में जाके, क्योंकि हमने शीरे में भी कलर डाला है तो उसका कलर भी इसके अंदर आना है। तो ये बहुत प्यारा गोल्डन कलर आया था इसका। तो अगर आप कलर भी ना डालें तो भी बहुत अच्छा कलर आएगा। तो लेकिन हमने हलवाइयों वाला बनाना है बालूशाही, तो ये ज़रूरी है इसके लिए फिर कलर डालना है इसके अंदर। और यहाँ ये बस इसको ऊपर नीचे इस तरह पलट देंगे और कम से कम इसको 10-15 मिनट यहाँ रखेंगे शीरे के अंदर, ताकि अच्छी तरह शीरा पी ले। उसके बाद फिर हम इसको एक दफ़ा और पलटेंगे। 10 मिनट मैंने एक साइड दिया था और 10 मिनट मैंने फिर दूसरा साइड इसको दिया था पलट के। अब ये देखें शीरा 10 मिनट के बाद मैंने पलटा तो इसमें कलर देखें, अब फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा कि शीरा लगने के बाद इसमें कलर कितना खूबसूरत आया है। तो यहाँ अब इसको ये पलट देंगे और शीरा जो है इसमें काफ़ी अच्छा खासा आ चुका है अभी भी, लेकिन दूसरी साइड पे अभी मज़ीद देना है हमने। तो यहाँ हमारी बालूशाही जो थी बिल्कुल तैयार थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह। तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और इसकी जो खूबसूरती है, चांदी के वर्क, बादाम, पिस्ते, बस ये सजावट है ताकि ये आँखों को अच्छी लगे, तो ये फिर खाने में मज़ा आता है। और यकीन करें मैं तो किचन में थी, रोटियां बना रही थी, खाना बना रही थी, और ये मैंने बना के टेबल पे रख दिया था कमरे में ही जहाँ मिर्ज़ा आके बैठते हैं। तो बस वो आए जॉब से, उन्होंने जैसी टेबल पे देखी और बस प्लेट उठाई और शुरू। और मैं हंस रही थी किचन में कि लो जी, मिर्ज़ा की मिठाई मिर्ज़ा को नज़र आ गई, अब ये बचने वाली नहीं है। तो वो खाने से पहले ही माशाल्लाह एक बालूशाही मिर्ज़ा खा चुके थे और बहुत माशाल्लाह तारीफ़ कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। बस इनको पसंद आ गई, बहुत अच्छी। देखिए आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे लेयर देखें इसकी आप खाली। तो हमने जो आटा गूंदा है सिर्फ वो उसकी यही वजह है कि इसमें ये लेयर आनी चाहिए। जब तक ये लेयर नहीं आएगी तो बालूशाही बालूशाही नहीं होगी। और ये देखें, ये आपको बीच में से भी दिखाती हूँ। देखिए लेयर खुद ब खुद हाथ में आ रही है, मैं सिर्फ हाथ से टच ही कर रही हूँ और वो लेयर हाथ में निकल निकल कर आ रही है। तो ये अंदर तक जूस इसके जा चुका है, अंदर तक जूसी है माशाल्लाह ये। और बहुत लजीज माशाल्लाह मिठाई बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मिठाई हो या लड्डू हो या कुछ भी मैं मीठा बनाती हूँ, मैं उस दिन नहीं खा पाती, ना उसके अगले दिन। बस ये कह लें कि अगर बच जाती है तो तब मैं खा लेती हूँ, लेकिन उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं खा पाती, दिल ही नहीं करता। और जैसा कि कहते हैं कि बनाने वाले को कभी भी दिल नहीं करता, वो बना बना के ही उसका दिल भर चुका होता है। और यहाँ हो गया था खाने का टाइम शुरू, और मिर्ज़ा के आने का टाइम था। तो हुआ ये था यहाँ पर कि मुझे आज बनानी थी और आपको दिखानी थी मूंग की धुली हुई दाल की भुनी हुई दाल बनानी थी। मूंग की छिलकों वालों की भुनी हुई दाल बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत खिली खिली बनती है। तो इंशाल्लाह वो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगी, कल बनाऊँगी या परसों जब भी बनेगी। लेकिन बनाना आज था, लेकिन वही कहते हैं ना, इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। हुआ ये है कि दाल इत्तेफाक से घर में ख़त्म हो चुकी थी और मैं लेकर भी आ गई करीब से ही दुकान से। तो पता लगा उसमें कंकर इतने ज़्यादा हैं, मैंने उठा के फिर एक तरफ रख दिया और इनके आने का भी टाइम करीब ही था। तो ये टिक्का जो मैंने निकाला है, ये कि जब टिक्का बिरयानी मैंने बनाई थी तब का ये टिक्का रखा हुआ था फ्रिज के अंदर मैरिनेट हुआ हुआ। तो ये और लजीज हो गया था ये। तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने चलो मिर्ज़ा को तो ये काम हो गया, मिर्ज़ा के लिए ये हो गया टिक्का तैयार और ये हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने कहा ये तो कम रहेगा, हम दोनों के लिए एक टिक्का है ये। तो फिर नज़र आया मुझे फ्रीज़र में बंद गोभी के पराठे आपको सिखाए थे, तो उसकी भुजिया बची हुई थी, बंद गोभी का मसाला बचा हुआ था, बंद गोभी जिसे कहते हैं वो बचा हुआ था पूरा। मैंने फिर वो निकाल लिया, मैं कहा चलो इसका मैं अपना बंद गोभी का पराठा बना लूँगी और मिर्ज़ा के लिए टिक्का और उनके लिए रोटी या पराठा जैसा भी होगा डाल दूँगी। तो चलो ये अभी रात का तो हमारा काम हो गया, रह गई दाल तो इंशाल्लाह वो कल पक जाएगी। तो यूँ ये टिक्का बाहर आ गया वही कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो बस आज मिर्ज़ा के नसीब में ये था। और चले, होता है ऐसा कभी कभी कि इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। खाना तो था इसे, आज भी खाना था, कल भी खाना था। और यहाँ मैंने फ्रोज़न अपना
क्यूब्स निकाल लिया था रायते का, और दही तो मैंने जमा के रखी हुई थी फ्रिज के अंदर, जैसे कि आपको अभी दिखाई दी 1-2 दिन पहले। तो दही भी थी, रायते की भी तैयारी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये टिक्का ठीक रहेगा। तो यहाँ ये टिक्का हो रहा था तैयार बेहतरीन। और ये देख लें 1 टेबल स्पून के अंदर ही ये टिक्का बेहतरीन तैयार हो गया। कोई ज़रूरत ही नहीं है कि डीप फ्राई से किया जाए, खूब सारा तेल डाला जाए, कम तेल के अंदर बेहतरीन ये टिक्का तैयार हो जाता है। और ये गोश्त भी इसने छोड़ दिया था तकरीबन। और बस फिर उसके बाद तैयारी थी इसकी टिक्के की, जैसे कि हो रही है। तो यहाँ मैंने ढक दिया था इसको। ये देखें अब ये जो जब मसाला इसका लगने लगा था ना, इसकी जो खुशबू घर के अंदर महक रही थी, यकीन करें पता लग रहा था कि इस घर में टिक्का बन रहा है, टिक्का आ चुका है। ये खुशबू जो होती है ना, ये जो लगने की, मसाले के लगने की खुशबू होती है, बस यही लाजवाब होती है टिक्के की। तो यहाँ ये बिल्कुल तैयार था, मिर्ज़ा भी आ चुके थे, और अब मैंने डालनी थी रोटियाँ। और ये देखें, ये मैंने अपना फ्रोज़न गोभी जो है वो मैंने यहाँ कढ़ाई के ऊपर रख दी थी, ताकि कढ़ाई अभी गर्म है, इसके अंदर टिक्का है, तो इसकी वजह से ये फ्रोज़न इसका ख़त्म हो जाएगा। तब तक ये रोटियाँ डल रही हैं। अब आपको नज़र आओगी चको रोटी, क्यों भाई, ये तो पराठा बनना था। तो वही मैं डामाडोल हो रही थी कि पराठा बनाओ या रोटी बनाओ। इसी चक्कर के अंदर ये रोटी बन गई थी। इसके बाद जो बनाया था फिर मैंने पराठा बना दिया था। तो मैंने कहा चलो मिर्ज़ा को जो बेहतर लगेगा, रोटी या पराठा, जो अच्छा लगेगा। लेकिन माशाल्लाह उन्होंने दोनों खा लिया था। और वो तो कहते कि आज तो रेस्टोरेंट खुल गया घर के अंदर। मैंने कहा बस मिर्ज़ा इत्तेफाक से हो गया ये, वरना पकनी तो दाल ही थी आज। लेकिन बस ये बन गया ये सारा निज़ाम खुद ब खुद। और ये गोभी भरा पराठा भी बन गया था। और ये बस अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार था। घर के अंदर से घर का खाना निकल आया, तो और क्या चाहिए। अल्लाह की नेमतों का लाख लाख शुक्र है, एहसान है मेरे पाक परवरदिगार का। तो ये देखें, ये पराठा बनेगा। वो रोटी तो सोचने में रोटी बने पराठा बने, और यहाँ मैंने अपना गोभी उठा लिया था ताकि अपना गोभी का पराठा। ये देखें, ये मेरे गोभी का पराठा तैयार हो गया वहाँ पर, और यहाँ मिर्ज़ा का ये दूसरा पराठा तैयार हो गया। तो ये था हमारा आज का खाना, और ये थी हमारी आज की रूटीन। यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो ये होता है इंसान का कि होता कुछ है, करता कुछ है, बनता कुछ है। तो ये है बस ज़िंदगी, इसी का नाम ज़िंदगी है। अल्लाह बस हर दुख परेशानियों से बस महफूज रखे। और एक कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मेरी तबीयत ऐसी थी कि बिल्कुल भी ऐसा था कि बस हर चीज़ बहुत अजीब सी लग रही थी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में अल्लाह ने उठा के बिठा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पहले जैसी फ्रेश और बिल्कुल बेहतरीन, अपने घर को संभालते हुए, अपने घर को लेके चलते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको अपने घर में खुश खुर्रम आबाद रखे, हर दुख बीमारी से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मेरा गोभी का पराठा भी तैयार था, और इसको भी मैंने तवे पे ही कटिंग कर लिया था कि इसको नीचे उतारती या कुछ करती, तो मैंने तवे पे ही इसको सेकने के बाद छुरी की मदद से इसके 4 पीस कर लिए थे। और अब आपसे लूँगी मैं इजाज़त, क्योंकि अब आगे मिर्ज़ा ने ही सब कुछ कहना सुनना है दस्तरखान के ऊपर। तो बस यहाँ आप खाना देखें हमारा, और हमारी बातें सुने। ये देखें तरीका, देखें हमें तवे के ऊपर ही मैंने सारी कटिंग कर ली इसकी आराम से, चिमटे और छुरी की मदद से। इस तरह ही 4 पीस करके अपनी प्लेट के अंदर मैंने रख लिया था, और मेरी ट्रे ये हो गई थी तैयार। और ये आ गया मिर्ज़ा का टिक्का। और यहाँ पर ये रायता देखें, फ्रोज़न क्यूब से जो हमेशा मेरे लिए बड़ी आसानी थी, अभी आजकल ख़त्म होने वाले हैं, तो बस अब मैं दोबारा से ये क्यूब्स बना के रखूँगी। और दही डाल दी इसके अंदर, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाल दी थी इसके अंदर, चुटकी भर नमक डाल दिया मैंने इसमें, और मज़ीद थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। और यहाँ पर ये हो गया, ये ट्रे हमारी तैयार। ये देखिए हमारे गोभी के मज़ेदार गर्मा गर्म पराठे, जो कि मैंने ही खाए। और ये है शलजम का अचार। ये मिर्ज़ा की प्लेट तैयार। तो ये था अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मिलते हैं अब दस्तरखान पे। वाकई में टिक्के का जवाब नहीं है भाई, है ना, और मैरिनेट होके ही काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। बड़ा जवाब नहीं है, बड़ा लजीज, गल गया कुछ बेहतरीन। बेहतरीन टिक्का, वाह वाह, जवाब नहीं है। और रायते के साथ तो और मज़ा आ रहा है। इसका सारा बस मिर्ज़ा आज पकनी थी दाल, अच्छा, और दाल का ये हुआ कि उसमें कंकर कुछ ज़्यादा थे, मैंने उठा के रख दिया। अब
टाइम तुम्हारे आने का हो रहा था। बहुत अच्छा बना है, बहुत लजीज भाई, माशाल्लाह। तो ये मैरिनेट हुआ हुआ फ्रीज़र हुआ हुआ था ये मेरे पास, तो मैंने कहा यही तल दूँ, नहीं नहीं, बड़ा ज़बरदस्त हो गया इसको। है ना। और दही भी घर में बनी हुई थी। ओहो, आपकी दही का तो जवाब नहीं है, बड़ी मीठी और है ना। सट है भाई। और ये शलजम का भी रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने अपने लिए पराठा बना लिया शलजम का, मिर्ज़ा के लिए टिक्का बना दिया। ओहो, और इसके ये साथ होता भाई। मिर्ज़ा ने जो सबसे पहले आती खाई है ना भाई, वो ये खाई है। ये देख रहे हैं, एक बालूशाही गायब हो चुकी है इसमें से। जवाब नहीं है भाई, बालूशाही बहुत शानदार बनाई है। तो ये बालूशाही एक मिर्ज़ा खा चुके हैं खाना खाने से पहले, और मैं किचन में बस तारीफ़ें सुनती रही, खुश होती रही, और ये वाह वाह करते रहे माशाल्लाह। तो ये है भाई मिठाई, मिर्ज़ा मिठाई, ये मिर्ज़ा की मिठाई है। और ये हमारा शलजम का अचार बेहतरीन तैयार हो चुका है। ये देखिए मिर्ज़ा पी के, है ना, तैयार हो गया। बहुत उम्दा, उसका टेस्ट भी, खटास भी। तो हमारे दस्तरखान की ये रौनक है अचार, जब तक ये शलजम ताज़े ताज़े आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।